नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। तो खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि दमोह देहात थाना पुलिस के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है, जिसके द्वारा चोरों को पकड़ा गया है। पकड़े गए चोरों में एक नाबालिग भी शामिल है। बताया जाता है कि इन चोरों से 13 चोरी एवं नकबजनी की घटना का खुलासा हुआ है। दमोह देहात थाना, कोतवाली, पथरिया, चौकी बांदकपुर, जिला सागर, टीकमगढ़ के प्रकरणों में कुल 8 मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। सोने चांदी के जेवरात, एलईडी टीवी, लगभग 8.5 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है। लगातार दमोह जिले में जिस तरह की चोरी की वारदातें हो रही थी, उसको लेकर पुलिस के द्वारा यह जाल बिछाया गया। साइबर सेल की विशेष रूप से भूमिका रही, जिसके बाद लगातार पुलिस चोरों तक पहुंचने का प्रयास कर रही थी। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुजीत सिंह भदौरिया, नगर पुलिस अधीक्षक HR पांडे एवं दमोह देहात थाना प्रभारी रचना मिश्रा के साथ टीम लगी रही, जिसके द्वारा काफी बड़ी सफलता अर्जित की है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से काफी बड़ी संख्या में चोर पकड़े गए हैं। साथ ही मशरूका भी लगभग 8.5 लाख रुपए का जब्त किया गया है। दमोह पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले में मीडिया को जानकारी दी। थाना दमोह देहात की टीम ने कुछ चोरों का एक गैंग पकड़ा है, जिसमें लगभग 13 चोरियां जो हैं अलग अलग मामलों की जो हैं वो बरामद हुई हैं। 8.5 लाख का मशरूका बरामद हुआ है और इसमें 8 बाइक, कुछ सोने और चांदी के जेवरात और एक LED की चोरी हुई थी, वो भी बरामद हुई है। इसमें कुछ चोरियां थाना कोतवाली की और पथरिया और दमोह देहात तीनों थानों की शामिल हैं। पुलिस ने इसमें 7 आरोपियों को पकड़ा है और एक नाबालिग आरोपी है। ये 7 आरोपी जो हैं वो अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। कुछ सागर के, कुछ यहाँ दमोह के रहने वाले हैं और इनसे प्राप्त सूचना के आधार पर इन चोरियों का खुलासा हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है तो होपफुली उसमें भी कुछ और भी कार्रवाई होगी शेष। क्या अंतर्राज्यीय नो डाउट कि इन्होंने दमोह में चोरियां स्वीकार की हैं। इसके अलावा आसपास के कुछ शहरों की और चोरियां जो हैं इन्होंने उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें हम अभी तस्दीक कर रहे हैं। और कुछ चोरियां इन्होंने राज्य के बाहर की भी हमें बताई हैं, जिसके बारे में जो संबंधित राज्य की पुलिस है उनसे संपर्क किया जा रहा है। उनकी तस्दीक के बाद फिर जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है उस पर काम करेंगे। जो इसमें मुख्य आरोपी है उसकी हमारे पास कुछ फुटेज उपलब्ध हुई थी। उनकी शिनाख्ती के बाद हमने इसमें कुछ लोगों को उठा के पूछताछ करनी शुरू की थी और साइबर की टीम की मदद ली गई थी, जिसमें कुछ लोगों को हमने ज़ीरो इन किया था। उसके बेसिस पे हमने 2-3 संदिग्ध लोगों को उठा के पूछताछ की थी। सर, ये बड़ी चोरियां करते थे तो इनका माल? हाँ, इसमें हमारे पास जो मैंने बताया कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मिली है कि इन्होंने बाहर के शहरों में ले जाके यहाँ से माल बेचा है। जो माल फिलहाल बरामद हो पाया है उसमें से कुछ सागर और पथरिया से और दमोह जो हमने बरामद किया है वो अभी उसका हमने खुलासा कर दिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन अभी केस डायरी में इन्होंने और हमसे शेयर की है, जिस पे हम तस्दीक कर रहे हैं और इसमें उन लोगों को भी हम आरोपी बनाएंगे जिन्होंने इसमें माल खरीदा है। जो आमतौर पर चोरियां होती हैं, जैसे बाइक चोरी है या सोने चांदी के जेवरात की चोरी है, उसमें विशेष कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जो चोरों से माल खरीदते हैं। तो नो डाउट कि इसमें इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है और इस केस में और भी खुलासे भी हम करेंगे। आंध्र प्रदेश की एक चोरी का मामला जो है वो हमारे पास इसने इन्फॉर्मेशन दी है, बट अभी वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, काफ़ी स्केची है। तो उसकी डेट, टाइम और लोकेशन के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं मिल पाई है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन अभी इसने हमसे दी है, हम वहाँ की टीम से संपर्क करेंगे और अगर वो तस्दीक होती है तो नो डाउट कि उसमें बरामदी का प्रयास करेंगे। सर, एक और प्रश्न लगातार सोशल मीडिया में छाए हुए कि जिन लोगों के ट्रांसफर हुए थे रीड नहीं हो पाए, इसके पीछे भी विशेष नहीं, लगभग 98% लोगों के रिलीविंग हमने कंप्लीट करवा ली है। कुछ एक लोग अभी थे जो सिक पर हैं या छुट्टी पर थे, उनकी रिलीविंग कंप्लीट नहीं हुई है। इसके अलावा भी हमने लगभग 700 से 800 का हमारा जो बल है उनकी वापस से उनकी सर्विस बुक चेक करवाकर उनकी पदस्थापना के बारे में किस थाने में, किस सब डिवीजन में कितने टाइम तक हो रहे हैं, पुनः तस्दीक करवाई है, जिसमें कुछ लोग अभी इसकी परिधि में और आए हैं। उनके आदेश आज कल में हम दोबारा निकाल रहे हैं।
इसके साथ मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत सारा फोर्स जब यहाँ से वहाँ चेंज हुआ है तो सब डिवीज़न में और थाने में बल जो है वो इम्बैलेंस हुआ है। तो हमारा प्रयास ये है कि हम जिस कद के विवेचक या जिस क्वालिटी के लोग एक थाने से मूव किए हैं उनको उस थाने को उस संख्या में उस क्वालिटी के लोग मिल जाएं ताकि उनका काम चलता रहे। तो अभी एक बड़ी लिस्ट हम दोबारा जारी करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे जो नए लोग इसकी परिधि में हमें प्राप्त हुए हैं वो और बहुत सारे जो विवेचक रीडर या मददगार जो थानों में उपलब्ध हैं उनको हम अलग अलग सब डिवीज़न में और थानों में भेज रहे हैं। तो जल्दी इसको भी हम कंप्लीट करके दोबारा लिस्ट जारी कर देंगे। दमोह पुलिस कंट्रोल रूम में नई कंप्यूटर लैब तैयार की गई है। पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को यहां पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका भी पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी एवं अन्य अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया गया। इन्होंने व्यवस्थित की थोड़ा सा पहले अव्यवस्थित भी इसको ठीक किया है। यहाँ पे ट्रेनिंग CCTS की होगी और बाकी जो नए कानून में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास किया है इन्होंने। और रिपेयरिंग का काम भी शुरू हो रहा है। बहुत सारे कंप्यूटर पुराने रिपेयरिंग होंगे वहाँ वो पीछे पड़े हुए उनकी और ये सारे सामान PHQ में उपलब्ध करा के रखे हुए थे, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार।